हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना जो है ना साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय के बाकी पार्ट्स। यानी पहले क्लास में हम लोग ने चर्चा कर लिया था सर कि अपना ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग ने कल जानकारी हासिल किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और आगे उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से और प्यार से यहाँ पर पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके बाबू, तो चलिए, सब कोई तैयार है? सब कोई तैयार है? जल्दी से बताइए, सब कोई तैयार है भाई? तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं भैया हमारे? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है सबसे पहले समझना। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, देखो, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है बाबू मेरे? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब मामला है सर कि ये उद्दीपन क्या है, ये बार बार आप कहते हैं उद्दीपन उद्दीपन, ये क्या है? अगर आपको हम पिन चुभा दे तो आप क्या करोगे? बैठ के देखोगे कि भागोगे, है ना, कि हटोगे ऐसे? हाँ, कोई चिकुटी काट ले तो क्या करोगे आप? बैठ के देखोगे, हाँ, कि हटोगे, या फिर दो झापड़ जड़ दोगे? यानी कहने का मतलब पिन चुभने के बाद तुरंत हमारा हाथ हटता है या फिर पैर हमारा हटता है या फिर गर्म वस्तु छूने के बाद जो है ना तुरंत हट जाता है एट इंस्टेंट, बिना कुछ सोचे। आप उस समय सोचते हो क्या कि अच्छा जल रहा है तो हमें हटाना है, अच्छा पिन चुभ रहा है तो हमें हटाना है? उस समय आप नहीं सोच रहे होते हो, लेकिन फिर भी जो है ना हमारा क्या है भाई, हमारा हाथ वहां से हट जाता है, हमारा पैर जो है ना वो हट जाता है। सांप अगर हम अचानक से देखें तो हमारा पैर रुक जाता है, हम डर जाते हैं तुरंत और रुक जाते हैं, पैर उस पर नहीं पड़ता, आराम से हम लोग भैया हमारे बच जाते हैं। और कभी कभी हम लोग साइकिल चला के जा रहे होते हैं और अचानक से आगे से एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है ना वो आ गई, हमारा ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है, मोटरसाइकिल का ब्रेक लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो ये तमाम तरह की जो क्रियाएं हैं बाबू मेरे, जो क्या हो रही है, जो अचानक हो रही है। जैसे हमने गाड़ी को देखा, उद्दीपन है भैया हमारे, अचानक से रुक गया। सांप को देखा, हम लोग रुक गए, पिन चुभा हाथ हटाए, गर्म वस्तु छुए हाथ हटाए, ये सब क्या, ये उद्दीपन है। और हम लोग इसमें जो है ना बहुत ही तेज अनुक्रिया करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रतिवर्ती क्रिया। तो आप लिखना बाबू मेरे, क्या लिखोगे यहां पर? किसी उद्दीपन के प्रति, लिखना यहां पर किसी उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति की गई तेज व अचानक, क्या किया जाता है भैया हमारे यहां पर? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई, किसी उद्दीपन के प्रति। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है ना, इसको आगे ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं हम, तेज व अचानक की गई, है ना, यहां पर देखो सेंटेंस सब सटीक हो जाएगा, की गई अनुक्रिया। ओके, क्या कहलाती है भैया हमारे? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। बोल भाई, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाई ना भाई? जैसे अगर बात करें हम गर्म वस्तु छूने पर हाथ का पीछे हटना, है ना, अगर उदाहरण में हम लोग बात करें तो क्या लिखोगे यहां पर? तो यहां पर लिख देना भैया मेरे, उदाहरण में आप लिखना क्या भैया मेरे, लिखोगे यहां पर गर्म वस्तु, वस्तु छूने पर हमारा हाथ का, हमारे हाथ का पीछे हटना। ओके, बोल भाई, गर्म वस्तु छूने पर हमारे हाथ का पीछे हटना, ये होता है ना सर उदाहरण में? बिल्कुल गुरु जी होता, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या होता है भैया हमारे? ये उद्दीपन होता है। अब जरा ध्यान से और प्यार से सुनना सब कोई मिलके, कि इस प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई सहभागिता नहीं होती। कहोगे गुरु जी काहे कह रहे हैं आप? यानी इसमें मस्तिष्क की कोई सहभागिता बाबू मेरे नहीं होती है। तो लिखना यहां पर, नोट में आप नोट डाउन कर लेना यहां पर, है ना, ये प्रतिवर्ती क्रिया में, किसमें बाबू मेरे? प्रतिवर्ती क्रिया में, क्रिया में
किसकी? मस्तिष्क की, मस्तिष्क इधर से होता है ना सर, हाँ, मस्तिष्क की कोई सहभागिता नहीं होती। ओके, सहभागिता नहीं होती है ना। तो फिर कैसे होती है भैया मेरे? इसे किसके द्वारा? मेरु रज्जु द्वारा। ओके, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित हाँ किया जाता है, किया जाता है। ये गांव का डॉक्टर है। कहाँ का डॉक्टर बाबू मेरे? ये गांव का डॉक्टर है, समझना। इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। इसको मेरु रज्जु द्वारा, यानी कहने का था जो रीढ़ की हड्डी में, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं बाबू मेरे, जो एक तंत्रिका तंत्र का भाग है मेरे भाई, जो मेन भाग है, अहम भाग है, हम लोग नीचे पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, ये मेरु रज्जु द्वारा ही नियंत्रित हो जाती है, यहीं से सूचना तुरंत चला जाता है। ये गांव का झोला छाप डॉक्टर होता है ये। जैसे मान लो कि अगर किसी को बीमारी हुआ अचानक से, सीरियस है, तो सबसे पहले झोला छाप डॉक्टर जो है ना, वो क्या कर लेता है? सुई इंजेक्शन देके भैया मैं उसको तत्काल के लिए क्या कर देता है? कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद से बड़े डॉक्टर के पास क्या किया जाता है? उसको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ये झोला छाप डॉक्टर जो है ना, अपने रीढ़ की हड्डी के बीच में मौजूद अपना स्पाइनल कॉर्ड, इसको मेरु रज्जु हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है? इस क्रिया को नियंत्रित कर लेता है। और बाद में हमारे दिमाग को सोचने का मौका मिलता है, अरे बाप रे बच गए, है ना। तब हम लोग, हमारा रिएक्शन रहता, अरे बाप रे बच गए। तो बचाने का काम तो मेरु रज्जु ने किया, बाद में सोचने का काम भी हमने अपना मस्तिष्क जो किया है वो करता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में सहभागिता मस्तिष्क की नहीं, किसकी होती है? मेरु रज्जु की होती है भैया मेरे, मेरु रज्जु द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। बात क्लियर से? अब सुनो, अब एक आता है बाबू मेरे यहां पर प्रतिवर्ती चाप। क्या आता है? एक आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप आता है। अब कहोगे गुरुजी क्या है ये प्रतिवर्ती चाप? कुछ समझ में पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई, ये क्या होता है प्रतिवर्ती चाप? तो सुनो जरा ध्यान से सर। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, सुनो, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पहले लिखो, बाद में समझते हैं। लिखना क्या है भैया मेरे? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, क्या लिखोगे यहां पर? प्रतिवर्ती क्रिया तो आपको कंफर्म हो गया भैया मेरे, पूरा याद हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग, क्या बाबू मेरे? विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, या फिर जिस पथ पर चलते हैं, है ना, सम्मान दो, पर चलते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बोल भैया, चापले चला। हाँ तो प्रतिवर्ती चाप बाबू इसको हम लोग कहते हैं। अब कहोगे कैसे कैसे चलता है बताइए गुरुजी। अब समझो जरा ध्यान से और प्यार से देखो। यहां पर सबसे पहले हमें क्या मिलता है? उद्दीपन। उद्दीपन के रूप में हमें क्या मिला? मान लो गर्म वस्तु छू रहे हैं हम, तो उद्दीपन के रूप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा अपने को उष्मा, सुषमा नहीं, अपने को उष्मा। पिन चुभा तो भैया मेरे, पिन मान लो भैया मेरे, दर्द को मान लो आप यहाँ पर, तो अपने पास सबसे पहले क्या मिला? उष्मा उद्दीपन के रूप में। अब ये किसके पास पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा, सबसे पहले इसको कौन रिसेप्ट करेगा? तो ग्राही अंग। सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? ग्राही अंग। मैंने कल ही बताया था, आपको याद होगा। तो उद्दीपन भैया मेरे उष्मा के रूप में अपने को मिला। उसके बाद से इसको ग्रहण कौन किया? तो ग्राही अंग। कौन किया भैया मेरे? तो इसको ग्रहण करने का काम जो है ना, ग्राही अंग बाबू मेरे किया। तो सूचना किसके द्वारा ले लिया गया? अपने ग्राही अंग के द्वारा। तो ग्राही अंग यहां पर कौन है? तो त्वचा है। कौन है बाबू मेरे? अरे त्वचा है, त्वचा। त्वचा, त्वचा माने चमड़ा। चमड़ा समझ में आवेला? अरे खाल ना, कह खाल, ठीक है। तो गर्म वस्तु हमें किसके द्वारा मिल गया सर? किसके द्वारा ले लिया गया भैया मेरे? सूचना ग्राही अंग के द्वारा। और ग्राही अंग कौन है यहाँ पे? त्वचा। चल भाई ठीक है गुरुजी। अब उसके बाद ये कहां पहुंचा दिया गया? मेरु रज्जु के पास, है ना। किसके पास भैया मेरे? मेरु रज्जु के पास, ठीक है।
किसके पास ये पहुंचा, मेरु रज्जु के पास भैया मेरे ये पहुंच गया। क्या पहुंचा मेरु रज्जु के पास, तो सूचना, ठीक है। अब ये सूचना मेरु रज्जु के पास पहुंचा भैया मेरे, गर्म वस्तु जो है हमारे हाथ में चिपक गया यानी सट गया है, तो ये ले लिया ग्राही अंग और पहुंचा दिया मेरु रज्जु के पास। कहा कि ठहरो ठहरो, दिमाग के पास जाओगे बहुत देर हो जाएगी, तब तक क्षति हो जाएगा शरीर को। प्रतिवर्ती क्रिया इसीलिए होती है ताकि हमारे शरीर को किसी प्रकार कोई क्षति नहीं पहुंचे। तो ये कहेगा मेरु रज्जु, अरे रुको रुको, हम यहीं से कंट्रोल कर देते हैं, मस्तिष्क के पास जाओगे सूचना लेकर, मोदी जी के पास जाओगे, अरे भैया मेरे थाने में निपटा लेते हैं मामले को, तो ये थानेदार है भैया मेरे, मामला यहीं पर निपट जाएगा। मोदी जी के पास कौन लेकर जाएगा प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर जो है ना मेरु रज्जु को पहुंचा भैया मेरे क्या, सूचना, और कहा हम इसको संभालते हैं। और उसने क्या किया, कार्यकर पेशी यानी कार्यकर अंग, यानी जहां पर ये काम हो रहा है, यानी यहां पर चिपका है तो कार्यकर अपना अंग कौन हो गया, अपना हाथ हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। यानी यहाँ की पेशियां अब कहेगी भैया मेरे सिकुड़ और हाथ को हटा यहां से, ठीक है। तो ये सूचना भेज दिया किसके पास, तो कार्यकर अंग के पास, है ना, यानी जो कार्य करने वाला अंग है, और वो कौन है भैया मेरे, तो वहां की पेशियां हैं, ठीक है। तो वहां की पेशियां हैं, उसको सूचना भेज दिया। कहा कि अरे अरे वहां पर जो ना उंगली में गर्म वस्तु चिपका हुआ है, जल्दी से हटा। तो ये पेशियां जो ना अपना काम करेगी, सिकुड़ेगी और भैया हमने कहेगी एक काम करो हट जाओ यहां से। उसके बाद से क्या होता है सर, अब अनुक्रिया होगा। क्या होगा यहाँ पर, अब भैया मेरे अनुक्रिया होगा। तो यहां से हो गया सर हाथ का, है ना, हाथ का पीछे हटना। क्या हो गया यहां पर, हटना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया मेरे, अनुक्रिया हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, अनुक्रिया हो गया। अब जरा ध्यान से और गौर से देखना कि ये किस पथ पे चला है भैया मेरे, इस पथ पे चला है। यानी यहां से उद्दीपन लिया, कौन, ग्राही अंग दिया मेरु रज्जु को, मेरु रज्जु जन आदेश दिया कार्यकर पेशी को, कहा कि हटा वहां से हाथ, हाथ हटाया, अनुक्रिया हो गया और हमारा हाथ जो ना सुरक्षित बच गया, यानी हमारा शरीर जो है ना वो सुरक्षित बच गया, किसी प्रकार का कोई क्षति यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो ये जिस पथ पे चल रहा है ना ये आवेग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बोलो भारत माता की जय। चीजें क्लियर बाबू, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर, चीजें क्लियर है अथवा नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ गुरुजी है तो सही, मस्त वाला चीजें क्लियर है। ओके तो चलो भाई आगे बढ़े, अरे बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से सुनना। कोई कष्ट होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जो ना कमेंट डाल देना आप, ठीक है, बात क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अनुक्रिया की। अनुक्रिया कितने प्रकार का होता है। अब अनुक्रिया और क्रिया भैया मेरे आप लोग कह रहे हो काम तो ऐसे ही कर दे रहे हैं हम, है ना। अनुक्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अनुक्रिया कहने का मतलब क्या, किसी उद्दीपन के प्रति की जाने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है मेरे, तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया मेरे, यह जो ना 3 प्रकार का होता है। बोल भाई कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 प्रकार की होती है, ऐसा लिख लो। ओके कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या होता है भैया मेरे, ऐच्छिक। पहला क्या है यहाँ पर, ऐच्छिक। कहोगे गुरुजी ई का है, ऐच्छिक का मतलब है, ऐच्छिक का हमको भी तो बताइए, हमको भी तो समझाइए कि ऐच्छिक का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से और जरा गौर से और प्यार से देखिए इस चीज को कि ऐच्छिक का मतलब क्या होता है। ऐच्छिक का मतलब ये होता है जो अपने इच्छा के अनुरूप हो। ऐच्छिक अनुक्रिया का मतलब क्या भैया मेरे, जो अपने इच्छा के अनुरूप हो। और इच्छा के अनुरूप कौन कौन सी अनुक्रिया हो सकती है, तो भैया मेरे हम बोल रहे हैं, मेरी मर्जी है तो बोल रहे हैं। इच्छा शक्ति के अनुरूप हो रहा है ना, हम चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं, हम चाहेंगे तो लिखेंगे, हम चाहेंगे तो पढ़ेंगे, हम चाहेंगे तो सोएंगे। तो भागना कूदना, खेलना कूदना, बैठना लिखना, उठना पढ़ना, खाना, ये सारी चीजें जो है भैया मेरे, ये सब क्या है, ये सब ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। किसका बाबू मेरे, ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। तो ऐच्छिक क्रिया आपको क्लियर हुआ कि ऐच्छिक क्रिया हम कहेंगे किसे, तो बाबू मेरे ऐच्छिक क्रिया उसे कहेंगे जो अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप होती हो या फिर अपने इच्छा शक्ति के द्वारा नियंत्रित की जाती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। और इसको नियंत्रित करने वाला भैया हमारे कौन होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है। याद रखना, इसको नियंत्रित करने वाला कौन होता है, अग्र मस्तिष्क बाबू मेरे होता है। बात क्लियर ना, कौन होता है, अग्र मस्तिष्क द्वारा भैया मेरे इसको नियंत्रित की जाती है। ओके, अग्र मस्तिष्क द्वारा जो है ना
द्वारा नियंत्रित की जाती है। ओके, नियंत्रित की जाती है। अब इसमें उदाहरण में आप क्या लिखोगे सर? तो बोलना लिख देना, ओके, खाना लिख देना, चलना लिख देना, पढ़ना लिख देना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क भैया मेरे, इसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है ऐच्छिक। अब दूसरा क्या होता है बाबू मेरे? अनैच्छिक होता है, जो अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप वो नहीं चलती। यानी दूसरा हो गया भैया मेरे, कौन हो गया? अपना अनैच्छिक अनुक्रिया। अब कहोगे गुरुजी ये अनैच्छिक का मतलब क्या? तो अनैच्छिक का मतलब जो अपने इच्छा शक्ति का, यानी जो अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप नहीं चले भैया मेरे, यानी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा? दिल का धड़कना, सांसों का चलना रोक सकते हो? क्या वो आपके इच्छा शक्ति के अनुरूप चलेगा? आप चाहोगे तो दिल के धड़कन को रोक लोगे ना भैया मेरे, जैया रोक लोगे ना तैया टाए टाए फिस हो जाओगे और चल लोगे भैया मेरे स्वर्ग सिधार। तो इसीलिए रोकने की कोशिश भी मत करना गलती से। तो बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, आप समझ लो कि ये है अनैच्छिक क्रिया, जिसको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते। इसका मतलब ये होता है श्वसन। और इसको कौन नियंत्रित करता है बाबू? तो एक बहुत ही महान जो है ना तंत्र है अपने पास, मस्तिष्क वाला, है ना, और उसमें भैया हमारी ये मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा जो है ना वो नियंत्रित होती है। तो भैया हमारी ये मध्य एवं कौन भैया हमारे? पश्च मस्तिष्क द्वारा जो है ना ये नियंत्रित होती है, द्वारा नियंत्रण जो है ना भैया मेरे। ओके, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है वो जल्दी से बता दो फटाफट। तो इसके द्वारा, इसका जो है नियंत्रण किसके द्वारा? तो मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, स्टार मार्क डाल देना यहाँ पर। ठीक है, क्या डालोगे यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टार डाल देना, स्टार 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 स्टार, बहुत सारा स्टार डाल दो। इससे एक प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता, तो ध्यान से रट लेना। तो इसमें उदाहरण जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या दोगे यहाँ पर? तो श्वसन दे देना, और भैया मेरे दिल का धड़कना यानी हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, धड़कना। ओके, तो क्या हो जाएगा सर? ये दोनों महोदय हो जाएंगे जो अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप नहीं होते। और तीसरा क्या है गुरुजी? तो तीसरा तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तीसरा तो हमने अभी अभी पढ़ा है, और तीसरा होता है सर प्रतिवर्ती क्रिया। ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रिया। आप लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे हम, क्या प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है? आपसे पूछेंगे कि क्या प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है, तो आपका जवाब क्या होगा महोदय? बताइए, सब कोई मिलकर बताइए, दिल खोलकर बताइए कि क्या प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, ये अनैच्छिक क्रिया ही होती है, एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया ही होती है। इसको भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। पिन चुभेगा तो कहोगे गुरुजी कि हाँ हम नहीं रुकेंगे, हाँ वहीं पर रुके रहेंगे, पिन चुभने दीजिए। या फिर आगे से बस जाएगा तो आपका हाथ का ब्रेक नहीं लगेगा? लगेगा भैया मेरे, लगेगा। गर्म वस्तु अगर छुओगे तो हाथ नहीं हटेगा? हटेगा गुरुजी, हटेगा। उसमें आप सोच नहीं सकते, उसमें वो ऑटोमेटिक हटना ही हटना है सर। तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है सर? ये भी जो है ना एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया ही होती है। और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो भैया मेरे मैंने तो आपको बताया है, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेरु रज्जु द्वारा जो है ना इसका नियंत्रण होता है। मेरु रज्जु द्वारा क्या होता है बाबू मेरे? इसका नियंत्रण होता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेरु रज्जु के द्वारा बाबू मेरे इसका नियंत्रण होता है। ओके ना, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। तो बताओ, अब हम आपसे पूछे कि गुरुजी इसका उदाहरण बताइए, तो क्या बताओगे? तो लिखना यहां पर कि गर्म वस्तु छूने पर, गर्म वस्तु छूने पर, ठीक है, गर्म वस्तु छूने पर हाथ का हटना, हाथ का हटना। ओके, तो ये क्या होता है बाबू मेरे? तो ये होता है अपना एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। तो बोलो भैया मेरे
इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर समझ में आ गई तो एक चीज हमको बता दो, एक चीज हमको बता दो, और वो प्रश्न ये है कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? आखिर प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? तो आपका जवाब क्या होगा? सब कोई मिलकर भैया मेरे जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आपसे बस हम एक ही चीज यहां पर लिखेंगे भैया मेरे कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों। ठीक है, और प्रश्न यहाँ पर आप लोग जो है ना क्वेश्चन हम डाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जो है ना भर जाना चाहिए। ओके, तो लिखना मेरे दोस्त कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है। ओके, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। हालांकि मैंने इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी इसकी चर्चा, की थी कि नहीं की थी भाई, जल्दी से बता दो। हाँ गुरु जी की तो थी, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर चर्चा उसकी की थी। तो चलो भाई हम इसको छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर कमेंट भर जाना चाहिए। ओके, चल भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा ध्यान से प्यार से सुनना। अब मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर। किसके बारे में सर? तो मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में बाबू मेरे हम लोग पढ़ने वाले, तो जरा ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना। ओके, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, उस तंत्र में क्या क्या आता है देखो यहाँ पर भैया मेरे। हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू मेरे? तंत्रिका तंत्र। देखो इस मानव तंत्रिका तंत्र में बाबू मेरे जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, इस मानव तंत्रिका तंत्र के बेसिकली दो भाग होते हैं, एक तीसरा भी होता है बाबू मेरे, हालांकि वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो दो भाग को ही हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे। ठीक है, दो भाग बाबू मेरे बेसिकली होते हैं। एक होता है बाबू मेरे कौन अपना, एक होता है अपना सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है बाबू मेरे? एक होता है अपना सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और एक होता है भैया मेरे परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक क्या होता है? एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके ना बाबू? हाँ गुरुजी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। फर्दर अगर हम लोग देखें तो सीएनएस में कौन कौन से आ जाते हैं बाबू मेरे? तो यानी सीएनएस में अपने जो है ना दो अंग जो है ना इसमें होते हैं, एक तो अपना मस्तिष्क इसमें आ जाता है और दूसरा कौन आ जाता है? मेरुरज्जु। तो एक तो भैया मेरे इसमें कौन आ जाता है? अपना मस्तिष्क, है ना। कौन आता है मेरे इसमें? एक आ जाता है अपना मस्तिष्क और दूसरा आ जाता है अपना कौन? मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर बनाते हैं सीएनएस, और उसके बाद से कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका मिलकर बनाते हैं पीएनएस। तो भैया हमारे ये जो है ना दो यहां पर भी हो जाएंगे, एक तो होता है कपाल तंत्रिका, ओके, और एक भैया हमारे होता है अपना मेरु तंत्रिका। ओके, ये दोनों मिलकर जो है ना बनाते हैं अपना पीएनएस। अब ये कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका का मतलब क्या है गुरुजी? सुनो, मस्तिष्क से निकलने वाली जितने भी तंत्रिका कोशिका हैं वो सब अंतर्गत आएंगे किसके साथ? कपाल तंत्रिका के अंतर्गत। जितनी भी तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलने वाली होती है, यानी मस्तिष्क से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिका होती है वो कपाल तंत्रिका होती है। तो यहां पर लिखना बाबू मेरे, मस्तिष्क से निकलती है। ओके, हाँ गुरुजी। और ये मेरु तंत्रिका की अगर बात करें गुरुजी तो ये कहां से? तो ये मेरु रज्जु से निकलती है। किससे निकलती है ये? तो ये मेरु रज्जु से बाबू मेरे निकलती है। ओके, निकलती है। तो ये दोनों तंत्रिका समझ में आया, यानी मस्तिष्क के निकलने वाली जितनी भी तंत्रिका यानी नीचे की तरफ निकलेंगे सर, ये नीचे की तरफ जितने भी निकलेंगे भैया मेरे मस्तिष्क से होकर। और दूसरा क्या होता है? यहां से रीढ़ की हड्डी से भैया मेरे चारों तरफ जो है वो फैली हुई होती है। मान लो बाबू मेरे ये अपना जो है ना ये है रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ से बाबू मेरे ये मेरुरज्जु से जो है ना इस प्रकार से निकली हुई होती है।
है ना, तमाम तरह की। और यहाँ से जो निकलने वाली होती है यही होती है सर, ये मेरु तंत्रिका भैया मेरे वो बनाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क के निकलने वाली भैया मेरे जितनी भी तंत्रिका होंगी वो कपाल तंत्रिका कहलाएंगी, और ये जितने भी रीढ़ की हड्डी से यानी मेरु रज्जु से जितने भी निकलने वाली तंत्रिका होगी वो मेरु तंत्रिका बाबू मेरे कहलाएगी। ओके, तो ये क्या होता है भैया मेरे, अपना जो है ना ये मानव तंत्रिका तंत्र होता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जरा ध्यान से सुनना। अगर मानव मस्तिष्क की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग मानव मस्तिष्क की, ध्यान से देखते चलना। अगर बाबू मेरे हम लोग मानव मस्तिष्क की बात करें हम लोग, तो ध्यान से देखना यहाँ पर हम लोग क्या बात करें, हम लोग मानव मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बेसिकली कितने प्रकार, ये कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो इसके मुख्यतः जो है ना भैया मेरे 3 भाग होते हैं। और ये तीनों भाग जो है ना भैया मेरे ये क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। यानी जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है उन सबका समन्वय भैया मेरे यहीं से होता है। मस्तिष्क अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा काम भी उटपटांग सा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई अलग प्रकार का हरकत करना शुरू कर देता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अरे यार ये तो पागल हो गया है, कहते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि भैया मेरे उसका मस्तिष्क जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। समझ रहे हो? पीने के बाद भैया मेरे पश्च मस्तिष्क अपना जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, हम डगमगाना शुरू कर देते हैं। और जब हम डगमगाते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई ये देखो ये पी लिया है ना। पी लिया मतलब पी लिया वाला नहीं सर, है ना, डरका लिया बढ़िया से सर। तो यहां पर जब हम लोग उल्टा सीधा हरकत करते हैं तो इसका मतलब हमारा मस्तिष्क जो है ना वो क्या है भाई, डिस्टर्ब हो गया है। तो अब सही से सुचारू तरीके से हमारे अंगों को काम करने के लिए हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि सारे समन्वय का केंद्र भैया हमारे क्या होता है, अपना मस्तिष्क ही होता है। तो यहां पर अगर पूछा जाए तो मस्तिष्क क्या होता है भैया हमारे, तो ये समन्वय का केंद्र होता है। क्या होता है ये? यानी कोऑर्डिनेशन का केंद्र होता है। समन्वय का क्या होता है हमारे, ये केंद्र होता है। और पूछा जाए इसके कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः 3 भाग होते हैं, है ना। मुख्यतः कितने भाग होते हैं सर? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ओके, अब कौन कौन से भाग होते हैं जल्दी से बता दो। तो गुरुजी पहला नंबर क्या होता है, तो पहला नंबर को हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। पहला नंबर को क्या कहते हैं बाबू हम लोग, पहला नंबर को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। समझना ध्यान से, पहला नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क बाबू हम लोग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे, अच्छा एक काम करते हैं यहीं पर लिख देते हैं। दूसरा नंबर को हम लोग कहते हैं सर मध्य मस्तिष्क, है ना। दूसरा नंबर को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं भैया मेरे, इसको कहते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये दो तो भैया मेरे अकेले रहता है, ये दो तो अकेले रहता है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क की अगर बात करें तो ये जो है ना 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क भैया मेरे 3 भागों में बटा हुआ होता है। बारी बारी से हम इसके जो है ना वो पढ़ेंगे सर। सबसे पहले भैया मेरे क्या होता है, मेडुला। ठीक है गुरुजी, मेडुला हो गया। और उसके बाद सॉरी मेडुला नहीं, अनुमस्तिष्क इसको कह दो मेरे दोस्त, सॉरी अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क कहो सबसे पहले। दूसरा नंबर भैया मेरे क्या हो जाएगा, मेडुला। और तीसरा नंबर सर पोन्स। अब भैया मेरे वो पोन्स नहीं गला, ये मोगली क्या ना साथ सर है ना, पोन्स लगा में नहीं, ये पोन्स वेरोलाई होता है इसका फुल नाम। पोन्स वेरोलाई इसका फुल नाम जो है बाबू मेरे वो होता है। तो ये पश्च मस्तिष्क फर्दर जो है ना वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। अब चलिए बारी बारी से देखते हैं इस महोदय काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं अपने अग्र मस्तिष्क महोदय। सबसे पहले क्या आते हैं, तो अग्र मस्तिष्क बाबू मेरे आते हैं। ठीक है, तो इनका काम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, कलेजा मेरे, ध्यान से सुनना। अग्र मस्तिष्क ये महोदय होते हैं। अब अग्र मस्तिष्क का काम बाबू बताओ, आप लोग बताओ सबको मिलकर जल्दी जल्दी बाबू मेरे। तो ये जो होता है ना भैया मेरे, ये सोचने का केंद्र होता है। यानी मस्तिष्क जो है ना मुख्य जो है ना ये सोचने वाला भैया मेरे काम जो है ना वो करता है। तो इसमें लिखना सोचने का काम बाबू मेरे जो है ना ये करता है। सोचने वाला जो है ना ये भाग होता है, सोचने वाला मुख्य भाग बाबू मेरे ये होता है। ठीक है, पहला काम तो हो गया, पहला काम ये सोचेगा। दूसरा काम भैया मेरे ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। ओके, तो लिखना बाबू मेरे यहां पर क्या लिखोगे, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं का
नियंत्रण। बोल भाई। ओके गुरुजी, ठीक है। यानी जितने भी खाना पीना उठना बैठना रोना धोना जो भी है सर, दौड़ना भागना जो भी है ना, वो सब ऐच्छिक क्रिया है और उसका नियंत्रण कौन करता है? अपना अग्र मस्तिष्क। ठीक है गुरुजी। तीसरा, तीसरा भैया मैंने क्या करता है? ये सूचनाओं को याद रखता है ना, सूचनाओं को क्या करता है? ये सूचनाओं को याद रखना, याद रखने का काम बाबू मेरे ये करता है कौन? अपना अग्र मस्तिष्क। चौथा नंबर अगर बात करें तो आप भी बताओ, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाबू मेरे, सबको मिलकर ये करता क्या है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है? शरीर के विभिन्न हिस्सों से क्या करता है? सूचनाओं को एकत्र करता है और उसका समायोजन करता है भैया मेरे, है ना। सूचना को एकत्र करता है भैया मेरे कहां से? तो शरीर के अलग अलग हिस्सों से। तो सूचना एकत्र करता है, ये एकत्र करना तथा क्या करना? उसका समायोजन करना, यानी उसको संशोधित करना, है ना। क्या करना है आगे? इस सूचना के लिए हमको समायोजन करना तथा उनका लिख लो, उनका समायोजन करना। समायोजन करने का मतलब समझना इस प्रकार से कि भैया मेरे ठीक है, हमको किसी ने मारा तो हमें क्या करना है? हमें उसे मारना है कि नहीं मारना है? अगर हमसे ताकतवर है तो नहीं मारना है, अगर हमसे कमजोर है तो दे दनादन कर देना है। समझ रहे हो? तो ये सोचना होता है, ये समायोजन होता है। अगर किसी ने हमको मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया खींच के, तो हमें क्या करना भाई? हमें सोचना है कि अच्छा ये भैया मेरे कमजोर है, बच्चा है, क्या है, नहीं है ना। अगर अपने से बाहुबली निकला तो भाग देंगे दुम दबा के, अगर कमजोर निकला तो दे दबा था दबा के देते ना। ओके सर, तो ये करना समायोजन करता भी हमें अलग अलग जगहों से सूचनाओं को एकत्रित करना। ठीक है सर। और उसके साथ साथ अगर पांचवें नंबर की बात करें तो भूख से संबंधित केंद्र है ये, संबंधित केंद्र। ओके, तो ये भूख से संबंधित केंद्र भी बाबू मेरे अपना होता है कौन? अग्र मस्तिष्क। ओके, तो ये अग्र मस्तिष्क का बाबू मेरे काम होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भैया हमारे मध्य मस्तिष्क। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता देना। अब आता है बाबू मेरे क्या? अपना मध्य मस्तिष्क। ओके बाबू मेरे, क्या आता है? अपना मध्य मस्तिष्क आता है। मध्य मस्तिष्क बोले तो बीच वाला। चल भाई, इसका काम बस बता देना, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है भैया हमारे? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है मेरे दोस्त? ये नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। जैसे बात करें अगर हम लोग, तो पुतली का आकार हमारे ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है सर। तो पुतली का आकार का भैया मेरे नियंत्रण करना, सिर गर्दन में अगर प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो वहां पर उसका नियंत्रण करना। तो जैसे बात करें सर यहां पर कि पुतली का आकार जो है ना वो नियंत्रित करता है। पुतली का आकार, आकार पुतली के आकार में है ना, ये के लिख लो यहां से, इसको काट लो। पुतली के, एक काम करते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है सर, इसको काट दो। ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ओके बाबू मेरे, ठीक है। और उसके साथ साथ सिर और गर्दन में प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। क्रिया को नियंत्रित करना। अब कहोगे गुरुजी देखिए यहां पर एक्सेप्शन मिल गया। तो जब सिर और गर्दन में होगा भैया मेरे, ये ऊपर है ना, ये ऊपर है ना रीढ़ की हड्डी से भैया मेरे नीचे, अब ये सूचना रीढ़ की हड्डी को देगा, ये नजदीक है कि ये नजदीक है, तो यहां से सूचना इसको सीधे मिल जाएगा। और इसके नीचे वाले जितने भी पार्ट्स होंगे वो सब रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी कर रहा है मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले को कौन नियंत्रित कर लेगा? अपना मध्य मस्तिष्क कर लेगा। इसके ऊपर अगर कहीं भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो, अगर इसके नीचे भैया मेरे कहीं भी होता है तो वो कौन कर लेगा? अपना मेरुरज्जु, है ना। कौन करेगा भाई? मेरे मेरुरज्जु करेगा। बोल भाई मेरे रज्जा, है ना। चल ठीक है गुरुजी। अब आगे देखो जरा ध्यान से सर, पश्च मस्तिष्क के सजी कितने भाग? तो 3 भाग। अब बारी आती है किसकी? पश्च मस्तिष्क की बारी आती है। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पश्च मस्तिष्क की बात है गुरुजी। किसकी बात है? पश्च मस्तिष्क की बात है। मस्तिष्क बोले तो दिमाग, है ना, मूड़ी, ना समझे। ओके, तो चलिए
तो पश्च मस्तिष्क की बात है मेरे दोस्त, इसके कितने भाग, तो 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं गुरुजी, तो इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं भाई। ठीक है, पहला कौन होता है, तो पहला मैंने बताया सर अनुमस्तिष्क। ओके, यहां से प्रश्न बाबू में डायरेक्ट बनते हैं, याद रखना। अब अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है, सबको मिलकर बताओ, सबको मिलकर बताना मेरे दोस्त। तो ये क्या करता है, शरीर की संस्थिति यानी उसकी स्टेबिलिटी और संतुलन को बना के रखता है, बैलेंस को बना के रखता है सर। ठीक है सर, तो ये क्या करता है, आपसे पूछा जाता है कि शरीर की संस्थिति तथा संतुलन कौन बना के रखता है मेरे भाई। अगर हमारी स्टेबिलिटी है यहाँ पर, अगर हम स्टेबल खड़े हैं और सही सलामत खड़े हैं और हमारा शरीर जो है ना हिल डुल नहीं रहा है ना, और हमारे अंदर पूरा संतुलन, हम जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, यहाँ चाहेंगे तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ चाहे तो यहाँ जा सकते हैं, यानी हम इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, यानी हमारा शरीर पूरा बैलेंस्ड है। और एक स्पेसिफिक अगर वे पे हमको चलना पड़े तो हम एकदम आराम से चल सकते हैं, सीधा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन जब हम लोग पी लेते हैं ना भाई, लेकिन जब हम लोग पी लेते हैं मेरे दोस्त, यानी ड्रिंकिंग कर लेते हैं, तो यही डिस्टर्ब हो जाता है अपना अनुमस्तिष्क। तो क्या हो जाता है सर, हमारा जो है ना पैर लड़खड़ाने लगता है सर, हमारी स्टेबिलिटी जो है ना वो खत्म हो जाती है, और हम चलना होता है इधर तो हम चलते हैं इधर। ठीक है, तो हम डगमगाते रहते हैं। ठीक है सर, हम नहीं करते भाई, ऐसा मत समझना। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है मेरे दोस्त, तो इस समय यही होता है। तो ये अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है भैया मेरे, तो शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाना। ओके सर, तो इस महोदय का काम होता है, क्या होता है, ये पूछा गया था प्रश्न, शरीर की संस्थिति कौन बना के रखता है, संतुलन कौन बना के रखता है भैया मेरे, तो वो बना के रखता है अपना कौन, अरे बता दो यार, संस्थिति एवं संतुलन बनाना। ओके, संतुलन बनाना, तो ये वाला काम हो गया। उसके साथ साथ ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना, यानी यही तो सोचता है, अच्छा हमको उठाना है, ठीक है सर उठा लेंगे, करना, अच्छा ठीक है सर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये काम भी करता है, अभी हमारे ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि भी करता है। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना। ओके, परिशुद्धि करना। जैसे में बात करें हम लोग, जैसे बात करें भैया हमारे, हमको कह दिया जाए कलम उठाना, आप क्या करो, कलम उठाओ। अगर आपसे कह दिया जाए सर कलम उठाओ, तो कलम उठाओगे सर, तो कलम उठाना, पेन उठाना, जो भी है सर उठाना, इत्यादि इत्यादि जो भी है सर। ओके, तो ये अपना अनुमस्तिष्क का काम होता है। अगर आपसे कहा जाए ठीक है गुरुजी, तो आप बताइए मध्य मस्तिष्क कर रहे हैं, मेडुला का काम क्या होता है, मेडुला क्या करता है, तो भाई मेरे समझो यहाँ पर मेडुला महोदय क्या करते हैं। ओके, तो मेडुला महोदय करते यही हैं कि ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जैसे कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिसमें अपना ब्लड प्रेशर और वोमिटिंग, वमन की बात करें सर, तो ये अनैच्छिक कार्यों का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। तो यहां पर लिखना बाबू मेरे, ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा, जैसे रक्तचाप हो गया, एवं सर क्या हो जाएगा, रक्तचाप भी भैया हमारे इसमें हो जाएगा। उसके साथ साथ वमन का मतलब समझ रहे हो ना सर, उल्टी आदि क्रियाओं का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। ओके बाबू मेरे, अब तीसरा नंबर महोदय आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्त वाला। ठीक है सर, इसमें आता भैया मेरे अपना पॉन्स। ठीक है सर, अपना भैया मेरे क्या होता है, पॉन्स। तो पॉन्स की अगर हम लोग बात करें सर, तो ये भी महोदय क्या करते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का ही नियंत्रण करते हैं। अब इसमें कौन हो जाए, हालांकि पश्च मस्तिष्क तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, आपको तो पता है सर ये पहले से, लेकिन इसमें अलग अलग जो ना डिपार्टमेंट बटा हुआ है ना, कौन डिपार्टमेंट किसका जो है ना वो काम देखेगा। ठीक है, तो ये पॉन्स वाला जो है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तो ये भी करेगा, है ना, क्रियाओं का नियंत्रण तो बाबू मेरे ये भी करेगा, क्रियाओं का नियंत्रण तो ये भी करेगा, लेकिन किसका करेगा मेरे दोस्त, तो ये करेगा श्वसन का नियंत्रण। ये किसका नियंत्रण करेगा, ये करेगा श्वसन का नियंत्रण। ओके, का नियंत्रण। ओके भैया मेरे, तो ये श्वसन का नियंत्रण, निमंत्रण नहीं यार, है ना, नियंत्रण। ओके, तो ये श्वसन का नियंत्रण भैया मेरे अपना पश्च मस्तिष्क बाबू मेरे करता है। कौन करता है बाबू मेरे, पश्च मस्तिष्क जो है ना वो करता है।
अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से बता दो बाबू मेरे, सारी चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? ओके, बता दो जल्दी से सर, चीजें क्लियर। अब अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र और हमारे यानी तंत्रिका कोशिका और अपने पेशी उत्तक के बीच में कैसे समन्वय बाबू मेरे वो बैठता है, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम लोग इस पे चर्चा अगले दिन करेंगे। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट सबको मिलकर, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, मस्त है, मजा आ गया सर? एक बार सबको जना शेयर जरूर कर दीजिएगा सबके पास। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक भी कर देना, है कि नहीं है सर? और इसको लिख भी लेना आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त? तो पहली बार हम इस पर लिख रहे हैं सर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना सर, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो डिसलाइक तो कर ही देना। लाइक भी हमने, उसके बाद से शेयर कर देना, ठीक है, 2 4 5 लोगों के पास, और उसके बाद से क्या कर लेना आप, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, और थैंक यू सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, टेक केयर, बाय बाय।